वेलकम बच्चों। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, इफ x बिलोंग्स टू r देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस k इक्वल टू 0 विद रिस्पेक्ट टू द वैल्यूज ऑफ k वेयर k बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 टू 2014 r एंड इसके रिस्पेक्ट में ये चार ऑप्शंस अपने को दिए गए हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले तो दो फंक्शंस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। पहला फंक्शन लिया fx, दैट इज x पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर, और दूसरा फंक्शन उठा लेते हैं जी एक्स इज इक्वल टू माइनस के। अच्छा, अब यहाँ पर कंडीशन थी के 0 से 2014 को बिलोंग करता है, तो अब यहाँ पर जो जी एक्स दिया है वो बिलोंग कर जाएगा -2014 टू 0। तो अब यहाँ पर एक काम ही करते हैं, अगर इसका ग्राफ ट्रेस किया जाए, अल्टीमेटली होगा ये कि दोनों कर्व के ग्राफ ड्रॉ किए जाएंगे। अब दोनों कर्व के ग्राफ एक दूसरे को जितने भी पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे होंगे के की वैल्यूज के रिस्पेक्ट में, उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अपने को मिल रहे होंगे। तो एफ एक्स का ग्राफ अगर बनाने की कोशिश की जाए तो सबसे पहले तो एफ का डेरिवेटिव पता करते हैं। तो ये एफ डैश एक्स बना, दैट विल बी 4x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस का 16x। तो अब मैक्सिमम मिनिमा के लिए अगर इस इक्वेशन के रूट्स पता करें तो 4x कॉमन करते ही ये अपने को रिजल्टेंट देगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। तो मिला 4x टाइम्स x और प्लस 4 एंड x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की अपने को तीन वैल्यूज मिली, -4, 0 एंड 1। तो यही पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा हो जाएंगे। तो अब अगर चेंज ऑफ साइन से देखा जाए तो ये -4, 0 एंड 1, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, देन पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो ये अपने को कुछ कुछ ऐसा देखने को मिला। तो अब अगर f ऑफ -4 पर इस गिवन फंक्शन f(x) का आउटपुट देखा जाए तो f ऑफ -4 अपने को यहाँ से मिल जाएगा -4 पावर 4 प्लस 4 एंड -4 क्यूब, देन -8 एंड -4 स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो ये दोनों क्वांटिटीज तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, फिर 4 स्क्वायर नेगेटिव, तो यहाँ पर साइन मिलेगा -8 टाइम्स एंड 16। तो ये अपने को रिजल्टेंट मिला माइनस और 8 एंड 12, तो ये आ गया है अपने पास -128। सिमिलरली अगर f ऑफ 0 की वैल्यू देखी जाए तो f ऑफ 0 अपने को यहाँ से मिल जाएगा fx के रिस्पेक्ट में 0। तो f ऑफ 0 आ चुका है 0। फिर नेक्स्ट f ऑफ 1 अगर ये वैल्यूट करें तो 1 प्लस 4 माइनस 8, तो ये -3 आ गया। तो इस तरह से अपने को पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा मिले। तो अब अगर इन सभी इंफॉर्मेशन की हेल्प से fx का ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो ये तो आ गया अपने पास x एक्सिस, और फिर ये मिल गया है, तो ये आ गया है 0। फिर -4, 0 एंड 1, तो -4 ये अपने को मिला 0, देन 1 यहाँ पर कहीं कुछ देखने को मिल रहा है। तो अब -4 पर जो आउटपुट मिल रहा था दैट इज -128, 0 पर 0 था एंड 1 पर -3 देखने को मिल रहा था। तो अब अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा, देन 0 था पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, देन 1 था पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो जो ग्राफ है वो अल्टीमेटली ग्राफ कुछ कुछ ऐसा देखने को मिल रहा होगा। फिर फर्दर अगर सभी वैल्यूज को लिस्ट किया जाए तो ये तो यहाँ से तो ये अपने को मिल रही है y इज इक्वल टू -128, देन ये आ गया अपने पास y इक्वल टू -3 एंड ये गिवन है y इक्वल टू 0। तो अब y इक्वल टू के, इनफैक्ट y इक्वल टू -k का ग्राफ अपने को ड्रॉ करना है, और इन दोनों ही ग्राफ को अपने को इंटरसेक्ट कराना है k की डिफरेंट वैल्यूज के लिए। तो अब अगर यहाँ से पहले ऑप्शन को देखा जाए तो कह रहा था कि k अगर 0 से 3 इस इंटरवल को बिलोंग करता है तो चार डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशंस मिल रहे हैं गिवन इक्वेशन के। तो अगर k 0 से 3 है तो -k -3 से 0 हो जाएगा। तो -3 से 0 अगर देखा जाए तो यानी कि अब यहाँ पर हो ही रहा था कि ये दोनों ही पॉइंट्स इंक्लूडेड है। यानी कि अगर पहले ऑप्शन के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो पहले ऑप्शन के रिस्पेक्ट में के मिला है -3 से 0। तो अब के अगर -3 से 0 है, मतलब जब मैं y इक्वल टू के का ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो अल्टीमेटली मेरे को एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रही होगी। तो वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इस ग्राफ को के की इन डिफरेंट वैल्यूज के लिए कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा। देखो, अगर -3 से 0 इस ओपन इंटरवल में देखा जाए तो इस ओपन इंटरवल में तो अगर मैं कोई भी एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ
तो वो गिवन ग्राफ को 1 2 3 4 पॉइंट्स पे कट करेगी। मगर यहाँ पर -3 एंड 0 इंक्लूडेड है, तो उस तरह से अगर देखा जाए तो जब मैं लाइन ड्रॉ करूंगा तो वो लाइन मुझे ऐसे कुछ कुछ देखने को मिल जाएगी। अगर मैं y इक्वल टू -3 की लाइन ड्रॉ करूँ तो y इक्वल टू -3 ऐसे मिला, तो मेरे को 1 2 3 पॉइंट्स मिले। y इक्वल टू 0 ड्रॉ करूंगा तो मुझे ऐसी लाइन मिलेगी, तो 1 2 3 पॉइंट्स मेरे को मिले। तो यानी कि -3 एंड 0 पे मुझे सिर्फ और सिर्फ 3 सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। उसके अदरवाइज ओपन इंटरवल -3 से 0 के बीच में मुझे 4 सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो ए ऑप्शन दिया गया वो कंप्लीटली करेक्ट नहीं हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ 0 एंड 3 पर। अच्छा, फिर जब सेकंड ऑप्शन को चेक करें तो यहाँ से के है 3 टू 128, तो अगर के 3 टू 128 है तो यहाँ से जो अपना -k होगा वो बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल -128 टू -3। तो 128 टू -3 ओपन इंटरवल, और ये अगर मैं y इक्वल टू समथिंग का ग्राफ ड्रॉ करूं तो गिवन कर्व को सिर्फ और सिर्फ 1 2 पॉइंट्स पे कट करेगा। तो अब अगर यहाँ से देखा जाए तो इस केस में मुझे सिर्फ और सिर्फ दो डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, और अगर दो डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशंस है तो बाकी दो इमेजिनरी सॉल्यूशंस बने होंगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट चॉइस। फिर अगर थर्ड ऑप्शन को देखा जाए तो जब k की वैल्यू 128 से 583 है, तो इनफैक्ट यहाँ पर -k की वैल्यू हो जाएगी -583 टू -128। तो ये y इक्वल टू -128 था, तो जो भी लाइन ड्रॉ होंगी वो अल्टीमेटली y इक्वल टू -128 के नीचे मिलेंगी। तो अब इस केस में y इक्वल टू k एंड वो जो अपने पास एक बाई क्वाड्रेटिक गिवन था, दोनों का कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखने को नहीं मिल रहा। तो यानी कि इस क्वेश्चन में इस के के लिए कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो यानी कि ऑप्शन सी भी यहाँ पर करेक्ट चॉइस हो जाएगा। फिर अगर लास्ट ऑप्शन को देखा जाए तो के अगर ओपन इंटरवल 0 से 3 को बिलोंग करता है तो माइनस के यहाँ पर हो जाएगा, माइनस के बिलोंग करेगा -3 टू 0। अब अगर -3 टू 0 बिलोंग कर रहा है तो फिर कह रहा है कि द इक्वेशन हैज 4 रियल एंड डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। तो अब मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इस इंटरवल में आ रही हो, मतलब y इक्वल टू -3 से y इक्वल टू 0 के बीच में होनी चाहिए। तो y इक्वल टू -3 से y इक्वल टू 0 के बीच में ये वाला रीजन देखने को मिला। तो इस रीजन में अगर कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो गिवन कर्व को 1 2 3 और 4, इन 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑप्शन डी दिया गया दैट विल आल्सो बी द करेक्ट चॉइस। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शंस बी सी डी आर द करेक्ट चॉइसेस।